My dear students, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Today we will study the long answer type question of the light of Asia. आप जानते हो कि 11th में यूपी बोर्ड में ये द लाइट ऑफ एशिया जिसे सर एडविन अर्नॉल्ड ने लिखा है, ये 591 लाइन की एक एपिक है जिसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है। तो 5-7 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने होते हैं तो एक आंक मिल जाता है एग्ज़ाम में। निश्चित रूप से एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ करते हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आज हम आपके पास सामने आए हैं और ये आपके लिए बड़ा इजी और हेल्पफुल होगा, तो इसको जानने का प्रयास करेंगे। व्हाई डिड, अगर आपने ध्यान दीजिए कि अगर आपने स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, उसको जाकर देख लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई वाज सिद्धार्था अनहैप्पी इवन एमंग द प्लीजर्स एंड लग्जरीज ऑफ द पैलेस। तो महल के सुख सुविधा के बावजूद सिद्धार्थ क्यों दुखी थे? आंसर, सिद्धार्था वाज द ओनली सन ऑफ किंग सुद्धोधना। सिद्धार्थ राजा सुद्धोधन के इकलौते पुत्र थे। ही लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल पैलेस। वे एक सुंदर महल में रहते थे। हिज फादर ब्रॉट हिम अप विथ लव एंड केयर। उनके पिता उनका पालन पोषण बड़े प्यार, लाड, प्यार और देख रेख से किया। ब्रिंग अप मीन्स पालन करना होता है, तो ये ब्रॉट हिम अप मीन्स उनका पालन पोषण किया। सो देयर वाज नो लैकिंग फॉर हिम, इसलिए उनके लिए कोई कमी नहीं थी। हिज लाइफ वाज फुल ऑफ प्लीजर्स एंड लग्जरीज। उनका जीवन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। प्लीजर्स सुख और लग्जरीज विलासिता, सुविधाओं, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। हिज डेज वर पासिंग वेरी स्मूथली। उनके दिन बड़े आराम से गुजर रहे थे। बट ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। लेकिन वे वृद्धावस्था, बीमारी या मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। स्टार्टलिंग सडनली, सडनली मीन्स अचानक, एकदम। स्टार्टलिंग मीन्स चौंक पड़ना, एकदम चौंक पड़ना। ही डिड नॉट फील एट ईज, वे आराम महसूस नहीं कर रहे थे। समटाइम्स ही स्टार्टलेड, कभी कभी वे चौंक पड़ते थे। दिस वॉज ड्यू टू हिज थिंकिंग नेचर, और ऐसा इसलिए था कि उनका जो स्वभाव था, विचारशील स्वभाव के कारण ऐसा था। ही वॉज अ बॉर्न थिंकर, वे एक जन्मजात विचारक थे। बॉर्न थिंकर, जन्मजात विचारक। ही यूज टू क्राई, वे चिल्लाया करते थे। माई वर्ड, ओ वर्ड, आई हियर, आई नो, आई कम। मेरे संसार, अरे संसार, मैं सुनता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं आता हूँ। दिस मेड यशोधरा सैड, इससे उनकी पत्नी यशोधरा दुखी हो जाती थी, उदास हो जाती थी। शी यूज टू आस्क, वे पूछा करती थी, व्हाट एल्स माई लॉर्ड, मेरे स्वामी को कौन सा दुख है। नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रेंज म्यूजिक, विचित्र संगीत। सो ही यूज टू स्माइल टू मेक हिज वाइफ हैप्पी, इसलिए वे अपनी पत्नी यशोधरा को प्रसन्न करने के लिए मुस्कराया करते थे। ही ऑर्डर्ड हिज म्यूजिशियंस टू प्ले ऑन वीणा, वे अपने संगीतज्ञों को, संगीतकारों को वीणा बजाने का आदेश देते थे। प्ले ऑन मीन्स बजाना, वीणा मीन्स वीणा। देयर वॉज अ वीणा लाइंग ऑन द विंडो सिल, विंडो की खिड़की पर एक वीणा रखी थी। विंडो मीन्स खिड़की, सिल मीन्स चौखट। विंडो की चौखट पर, खिड़की की चौखट पर एक वीणा रखी थी। वन डे द विंड पासिंग थ्रू अ स्ट्रेंज गर्ड, गर्ड मीन्स मनका, गर्ड मीन्स मनका, वो गुड़िया जिसमें वो जो वीणा में लगे रहते हैं, तार में लगे रहते हैं, मनका। तो
One day the wind passed through a strange gird on the shield. एक दिन चौखट पर रखे वीणा के मनकों से हवा गुजरी। तो ही हर्ड द देवास प्ले, उन्होंने देवताओं द्वारा बजाए जाने वाले संगीत को सुना, गाए जाने वाले संगीत को सुना, देवताओं द्वारा दिए गए मैसेज को सुना। ही फेल्ट दैट, उन्होंने महसूस किया कि द देवास वर आस्किंग हिम टू डू समथिंग टू सेव मैनकाइंड फ्रॉम पेन, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि देवता लोग उनसे कह रहे हों कि मानव जाति को पेन से, दर्द से, दुख से, पाप से मुक्ति के लिए से बचाने के लिए कुछ करें। एंशियंट स्टोरी, विचित्र कहानी। विचित्र कहानी। वन डे हिज मेड सर्वेंट चित्रा टोल्ड अ टेल ऑफ एंशियंट डेज, एक दिन उनकी नौकरानी, मेड सर्वेंट नौकरानी चित्रा ने, जिसका नाम चित्रा था, चित्रा ने एक प्राचीन समय की कहानी बताई। टेल मीन्स कहानी, स्टोरी। इट वाज अबाउट लव, और ये कहानी प्रेम के बारे में, मैजिक हॉर्स, जादुई घोड़े के बारे में, एंड वंडरफुल लैंड्स, और आश्चर्यजनक जगत के बारे में थी। आगे है इसी में, द स्टोरी रिमाइंडेड हिम ऑफ द म्यूजिक ऑफ द विंड वीणा, तो इस म्यूजिक ने, इस संगीत ने उनको याद दिलाया, रिमाइंड कराया, याद दिलाया, रिकॉल कराया, वो जो वीणा के तार के माध्यम से उनके कान में गाए जा रहे थे, उसकी याद दिलाया। सो ही डिजायर टू सी द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए उन्होंने संसार के लोगों को देखने की इच्छा जाहिर की, व्यक्त की। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, हिज डिजायर टू सी द वर्ल्ड एंड थिंकिंग नेचर, उनकी इच्छा, डिजायर मीन्स विल, विश, इच्छा, तो उनकी इच्छा जो संसार को देखने की इच्छा थी। एंड थिंकिंग नेचर, और विचारवान जो उनका स्वभाव था, विचारशील स्वभाव था। डिस्टर्ब्ड हिज पीस ऑफ माइंड, ये उनके मन की शांति को डिस्टर्ब कर रहे थे, भंग कर रहे थे, बाधित कर रहे थे। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये आंसर आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करना न भूलें। थैंक यू।